हेलो एवरीवन, विमान पीसीएस में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास लेके आऊंगी, जो आपके हर एक एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मोस्ट यूजफुल होगी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, वो आप किसी भी एग्जाम में दीजिए। और इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर लगाइए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। आप एक बार क्लास को देखिएगा जरूर। और इस तरह की क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पीसीएस विमान वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको वही मिलेंगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका मूल अधिकार है, जो आपका संविधान में हमारे भाग 3 में दिए गए हैं और 12 से 35 में स्थित है। यूएसए से ये हमारे मूल अधिकार लिए गए हैं। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रपति के द्वारा हमारे देश में लगाया जाएगा, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी था। आगे बात करते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। डिटेल में बात करें तो 14 विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में अब उपाधियों का अंत है। तो आपके ये समानता के अधिकार के अंतर्गत 14, 15, 16, 17, 18 ये अनुच्छेद आते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 से 22 के अंतर्गत आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 की, तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु अब सिर्फ 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को आपको हटा दिया गया है। 19 एक्ट में संपत्ति का अधिकार इसी था, अब वो हट गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 19A में बात करें तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 19A में ही आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दी गई है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करें अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें निजता का अधिकार शामिल है। 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो 86वें संविधान 2002 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है। आगे बात करें नंबर 3, हमारे मौलिक अधिकार है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23-24 दोनों अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का आयोजन किया गया है, और अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध रखा गया है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से 28 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद मैंने उतने ही रखे हैं, बाकी जो नहीं पूछे जाते हैं मैंने उनको नहीं रखे हैं। तो 25 में, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। 26 में आपके अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार 5 की बात करें अगर, तो इसमें संस्कृति और शिक्षा की बात कही गई है, और इसमें ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण है, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थानों और प्रशासन के अधिकार को प्रदान किया गया है। ओके, नोट में बात करें तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, और इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें निकालने की शक्ति भी प्रदान की गई है। यह आपके 5 प्रकार की रिटें हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे बात करें कथन की, तो मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ये कथन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम चैनल पीसीएस विमान जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी जब तक आपका आरओ री एग्जाम और पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता। ओके, तो आप लोग इसको, अगर आपको ऐसी ही क्लासेस डेली चाहिए तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कमेंट्स कीजिए जो भी कमी हो, बाकी मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।